तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं साग्निक आप सभी को वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है साग्निक क्लासेस। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है वेस्ट बंगाल के ऊपर। मैंने वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन सभी के बारे में स्टडी करके एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन तैयार किया हूँ। तो उसके ऊपर ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वेस्ट बंगाल के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि वेस्ट बंगाल कैसा है, उसका कहाँ पर है, उसके चारों तरफ क्या क्या है, उसका ग्रोथ कैसे है, जीडीपी, ये सब इन सब के बारे में मैं आज आप लोगों से डिस्कस करोगे। अभी तो वेस्ट बंगाल में वोट चल रहा है, तो वेस्ट बंगाल के बारे में बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो भी है। सर विवेक बिंद्रा जी ने भी एक वीडियो बनाया वेस्ट बंगाल के ऊपर, तो मैंने भी सोचा कि चलिए एक वीडियो बना ही लेते हैं उनके ऊपर। तो मेरा बेसिकली जो वेस्ट बंगाल के ऊपर ये जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस जो भी बोले आप, इसके बारे में ये, इसमें कोई नेगेटिविटी या कुछ कोई पॉलिटिकल इशू या कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा चैनल जो है ये एजुकेशनल चैनल है। तो जस्ट पर्पस ऑफ नॉलेज मैंने ये वीडियो बनाया हुआ। तो चलिए गाइस, जानते वेस्ट बंगाल के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे चैनल पे पहले से ही है वो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड जो नए हैं वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, अपनी दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो इस चैनल का फ़ायदा उठा सके। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए पहले जानते हैं वेस्ट बंगाल की बारे में। तो वेस्ट बंगाल मतलब क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। स्ट्रेचिंग फ्रॉम द हिमालयज इन द नॉर्थ टू द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ, वेस्ट बंगाल इज primarily composed of plain land except the north, where the southern flank of Himalayan extend into the state. Part of the Ganga-Brahmaputra delta constitute the eastern part of West Bengal. From the northern highland to the tropical forest of Sundarban, variation in altitude result in great variety in nature and climate. यानी कि यहाँ पर बताया गया, ये जो वेस्ट बंगाल है वो हिमालय के, मतलब इसका जो नॉर्थ पार्ट है वो हिमालय के ज़्यादातर एकदम, मतलब क्या बताया आपको, जो वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ पार्ट है वो हिमालय के जो पहाड़ है, पर्वत है, उन सभी से घिरा हुआ है। एंड इसका ये जो बंगोपसागर है उसकी साउथ साइड में भी है। बंगोपसागर के साउथ साइड में वेस्ट बंगाल पड़ता है। वेस्ट बंगाल मेनली क्या है, एकदम समतल एरिया है, एकदम प्लेन एरिया है, लेकिन इसका जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पर हिमालय का जो एक्स्ट्रा जो एक मतलब साउथर्न हिमालय जिसे हम कहते हैं, तो उसका जो पार्ट है वो वेस्ट बंगाल की नॉर्थ साइड में देखा जाता है। तो यहाँ पर और भी बताया गया कि यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों ही एकदम पार्ट करके, तो वेस्ट बंगाल का जो वो साउथ पार्ट है वहाँ पर गंगा ज़्यादा दिखाई देता है, यानी कि कलकत्ता के साइड में गंगा का ज़्यादा रहता है। एंड जो नॉर्थ पार्ट है उसके कुछ आधा हिस्से में ब्रह्मपुत्र आपको दिखाई पड़ेगा। एंड इसका जो यहाँ पर बताया गया कि द वेरियस इन एल्टीट्यूड रिजल्ट इन ग्रेट वेराइटी इन नेचर एंड क्लाइमेट, यानी कि यहाँ का जो परिवेश है या जो नेचर जो है बहुत सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है, आप लोग घूमने आते हैं तो बहुत बढ़िया जगह है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट पैरा में चलते हैं। इट्स सराउंडेड टू द नॉर्थ बाय द स्टेट ऑफ सिक्किम एंड द कंट्री ऑफ भूटान, यानी कि इसकी जो नॉर्थ पार्ट है वो सिक्किम के साथ लगा हुआ है, एंड भूटान इसके साइड में भूटान भी है। टू द नॉर्थ ईस्ट बाय द स्टेट ऑफ असम, यानी कि इसके नॉर्थ ईस्ट में जो है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसके बाद आपको असम भी मिलता है। मतलब जो हमारा जो नेबर स्टेट है वो असम है। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल के नॉर्थ ईस्ट में जो नेबर स्टेट है वो असम है। टू द ईस्ट बाय द कंट्री ऑफ बांग्लादेश, यानी कि वेस्ट बंगाल की जो ईस्ट पार्ट है वहाँ पर बांग्लादेश है।
to the south by the Bay of Bengal, to the southeast by the state of Orissa, to the west by the state of Jharkhand and Bihar, and to the northwest by the country of Nepal. यानी कि वेस्ट बंगाल के जो साउथ पार्ट में उसमें बे ऑफ बंगाल है, साउथ वेस्ट में है स्टेट उड़ीसा, एंड जो वेस्ट पार्ट है उसमें आपको झारखंड एंड बिहार देखने को मिलेगा मैप में, एंड जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वो एक कंट्री यानी कि नेपाल है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक जगह में है जिसके थ्रू आप मतलब बहुत सारे कंट्री जिसके साइड में है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तीनों बहुत ही बढ़िया जगह है घूमने के लिए। एंड बेसिकली बांग्लादेश के बारे में मुझे उतना ही पता नहीं है, लेकिन नेपाल और भूटान जो ये दो जो जगह है बहुत ही बढ़िया है। पूरा हिमालय के पार्ट है, हिमालय के मतलब हिमालय के जो पहाड़ जो पर्वत होता है उसमें से पूरा घिरा हुआ है ये जगह। तो बेसिकली वेस्ट बंगाल एक बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है। तो चलिए अभी वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947 बंगाल वाज पार्टीशन्ड along द रिलीजियस लाइन्स, यानी कि जो रिलीजियस जो पार्ट 1947 को हम लोगों के देश को भाग किया गया था, देश में हिस्सा हो गया था। जो पाकिस्तान या पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान ऐसा कुछ था, तभी बंटवारा हुआ था जब, तभी जो बांग्लादेश था वो पूर्व पाकिस्तान था, एंड उसका जो पार्ट जो बंगाल इंडिया में रह गया था उसको वेस्ट बंगाल कहा जाता है। वो अभी वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर आपको मिलेगा भी, एंड वाज नेम्ड वेस्ट बंगाल, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एंड द नेम वेस्ट बंगाल। While the eastern part went to the dominion of Pakistan as a province called East Bengal, later remained East Pakistan in 1956। यानी कि जो ये जो पार्टीशन के बाद जो पार्ट ईस्ट का जो पार्ट था वो पाकिस्तान के पास था, तो उसको पहले ईस्ट बंगाल कहा जाता था, बाद में उसको ईस्ट पाकिस्तान 1956 में बताया गया। द लेटर बिकेम द इंडिपेंडेंट नेशन बांग्लादेश इन 1971, यानी कि 1971 को बांग्लादेश जो एक स्वाधीन राष्ट्र घोषणा किया गया था, जिसमें इंडिया भी बहुत हेल्प किए थे। तो जो ईस्ट बंगाल या ईस्ट पाकिस्तान जो था वही एक्चुअल था बांग्लादेश। इन 1950 द प्रिंसिली स्टेट ऑफ कोचबिहार मार्च्ड विद द वेस्ट बंगाल, और जो कोचबिहार का जो राजा था, कोचबिहार का जो किंग था, वो भी वेस्ट बंगाल के साथ मार्च्ड हो गया। तो अभी कोचबिहार क्या है, वेस्ट बंगाल का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। इन 1955 द फॉर्मर फ्रेंच इनक्लेव ऑफ चंदननगर व्हिच हैड पास्ड इनटू इंडियन कंट्रोल आफ्टर 1950 वाज इंटीग्रेटेड इनटू वेस्ट बंगाल, यानी कि 1955 पे जो फ्रेंच का था, चंदननगर जो फ्रेंच का था, वो 1955 में वेस्ट बंगाल के साथ जुड़ गया। फिर पोर्शन ऑफ बिहार वर ऑल्सो सब कॉन्टिनेंट मार्ज विद द वेस्ट बंगाल, बिहार का जो पार्ट था वो भी कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल में था, लेकिन बोथ वेस्ट एंड ईस्ट बंगाल एक्सपीरियंस लार्ज इन्फ्लुक्स रिफ्यूजीज ड्यूरिंग आफ्टर पार्टीशन इन 1947। तो बहुत सारे रिफ्यूजीज भी हो गए थे पार्टीशन के बाद। रिफ्यूजी resettlement and related issue continue to play a significant role। तो अभी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू अभी भी है, एक पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि जो रिफ्यूजीज़ है, बहुत सारे रिफ्यूजीज़ मतलब जो ये जब बंटवारा हुआ था वो एक्चुअल रिलीजियस पार्टिसिपेंट था, यानी कि जो हिंदू थे वो इस साइड चले आए और जो मुसलमान थे वो उस साइड चले गए। तो ईस्ट बंगाल में या बांग्लादेश में जो हिंदू थे वो जब यहाँ पर आए वो रिफ्यूजी थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो रिफ्यूजीज है, अभी भी उन लोगों की रहने की कोई जगह नहीं है। तो इस बारे में यहाँ पर बताया गया है इन द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्टेट। तो ये था स्टेट का जो कंडीशन, यानी कि हिस्ट्री, स्टेट का जो हिस्ट्री। अभी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड ऑफ द ईस्टर्न बोटलनेक ऑफ इंडिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम नेपाल इन द नॉर्थ टू बे ऑफ बंगाल इन द साउथ। द स्टेट हैज़ अ टोटल एरिया ऑफ
88,752 square kilometer. The Darjeeling Himalaya hill region in the north extreme of the state is a part of the Eastern Himalayan mountain range. तो इसके जो जियोग्राफी पार्ट है मैंने पहले भी बहुत आगे डिस्कस किया कि इसके साउथ में या नॉर्थ में क्या क्या है. नॉर्थ में जो हिमालयन स्टेट है वो है. इन सब के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों से डिस्कस किया. नेक्स्ट पैरा में चलते हैं. इन दिस रीजन इज सांदाकफू which at 3,636 meter and 11,929 feet is the highest peak in the state. तो यह का जो हाईएस्ट पर्वत है वो है सांदाकफू. द नैरो टेराई रीजन सेपरेट्स द हिल्स फ्रॉम द नॉर्थ बंगाल प्लेन्स. यानी कि इसका जो नॉर्थ बंगाल पार्ट है तो वहाँ पर ये रहता है विच इज ट्रांजिस इनटू द गंगाज डेल्टा टुवर्ड द साउथ. एंड गंगा के जो साइड है, गंगा के उस पार जो होता है, मतलब गंगा जहाँ से बह गया है उसके एक पार्ट को हम बताते हैं नॉर्थ बंगाल एंड उसके अलग पार्ट को बताते हैं साउथ बंगाल. The rare region intervenes between the Ganga Delta in the east and western plateau and the highlands. A small coastal region is in extreme south, while the Sundarban mangrove forest from a geographical landmark at the Ganga's Delta. यानी कि गंगा जहाँ पर मिलता है, गंगा का जो डेल्टा है वहाँ पर आपको बहुत बढ़िया जंगल देखने को मिलता है. जो सुंदरबन है वहाँ पर आपको मैंग्रोव ट्री भी देखने को मिल जाएगा. तो सब मिला के वेस्ट बंगाल एक बहुत बढ़िया जगह है. तो चलिए देखते हैं इसके टोटल एरिया जो है 88,752 स्क्वायर मीटर मैंने अभी बताया. यह का पॉपुलेशन है 91 करोड़ 3,47,736. तो ये 2011 को लास्ट किया गया था, उसकी बेसिक्स पे ये बताया गया है. द रैंक ऑफ द स्टेट, तो ये स्टेट एरिया रैंक 13th है एंड पॉपुलेशन के तरफ से 4th है. पॉपुलेशन डेंसिटी 1029 किलोमीटर पर स्क्वायर, यानी कि पर स्क्वायर में 1229 आदमी रहते हैं. स्टेट बाउंडेड बाई सिक्किम, भूटान, आसाम, बांग्लादेश, झारखंड, बिहार. तो इसके चारों तरफ जो है वो मैंने पहले भी बताया. सॉयल एंड मिनरल्स, यहाँ का सॉयल जो है सेलिनी एल्काइल सॉयल, नॉन सेलाइनी एल्काइल, डिग्रेडेड एल्काइल सॉयल. मिनरल्स, कोल कॉन्स्टिट्यूट 99% ऑफ द मिनरल एक्सटेंडेड इन वेस्ट बंगाल. यानी कि जो कोल या कोयला जो होता है वो ज़्यादातर 99% आपको वेस्ट बंगाल से ही मिलेगा. वेस्ट बंगाल से ही ज़्यादातर ये होता है. फायर क्ले, चाइना क्ले, लाइमस्टोन, कॉपर, यहाँ का जो मतलब मिनरल जो है आयरन, वोल्फ्राम, मैग्नीशियम, डोलोमाइट आर माइंडेड इन स्मॉल क्वांटिटी. डोलोमाइट बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर मिलता है. फॉरेस्ट एरिया 16,901 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ का इसका जो फॉरेस्ट एरिया है वो ये है एज़ पर 2019 को ये लास्ट किया गया था कि इसका फॉरेस्ट एरिया कितना है. क्लाइमेट, देयर आर 5 मेन सीजन इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल के 5 तरीके का क्लाइमेट दिखाई देता है जो है स्प्रिंग, समर, द रेनी सीजन, ए शॉर्ट ऑटम एंड विंटर. ये शॉर्ट ऑटम जो है उस टाइम में वेस्ट बंगाल पे दुर्गा पूजा होता है. बहुत सारा रिलीजियस उत्सव, दुर्गा पूजा और भी बहुत सारे रिलीजियस पूजा हुआ पर या जो रिलीजियस जो फेस्टिवल होता है वो सब उधर होता है. वेस्ट बंगाल एट ए ग्लैंस, यानी कि वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया. कैपिटल, यहाँ का कैपिटल जो है वो है कोलकाता. स्टेट एनिमल फिशिंग कैट, स्टेट बर्ड वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, स्टेट ट्री डेविल ट्री, स्टेट फ्लावर नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन. नेबर स्टेट ओडिशा, झारखंड, बिहार एंड सिक्किम. नेबरिंग कंट्रीज नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश. लैंग्वेज, यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो मेनली बंगाली होता है.
फिर उसके साथ हिंदी, इंग्लिश, नेपाली ये सब भाषा भी रहता है। और साथ ही साथ अभी उर्दू भी चलता है, उर्दू भी यहाँ पर मतलब यूज़ होता है। स्टेट ट्री अलास्तोनिया स्कोलेसिस। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 20 डिस्ट्रिक्ट्स है। पहले 19 था, फिर 2011 या 13 के बाद इसको डिवाइड करके एक नया फिर से आया जो अलीपुर दुआर के नाम पे जाना जाता है। लोकसभा सीट यहाँ पर 42 है। लोकसभा सीट लोकसभा सीट नहीं था, यह विधानसभा सीट होगा जो 295 है। 294 प्लस 1 नॉमिनेट किया जाता है बाद में उसको। गवर्नर जगदीप धनखड़। चीफ मिनिस्टर अभी जो है ममता बनर्जी है। तो अभी तो वेस्ट बंगाल में वोट चल रहा है, इसके बाद चेंज भी हो सकता है शायद, लेकिन प्रेजेंट अभी जो है वो ममता बनर्जी है। ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली, हिंदी, नेपाली, उर्दू। ऑफिशियल टाइमिंग, ये सॉरी मैंने लैंग्वेज लिख दिया, इसको गलती से मैंने लिख दिया, लेकिन ये ऑफिशियल टाइमिंग जो है वो IST UTC प्लस 5:30 यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उस टाइम पे हम लोग इधर चलता है। जुडिशरी तो कलकत्ता हाई कोर्ट हमारे यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कोर्ट है वेस्ट बंगाल पे। व्हीकल कोर्ट वेस्ट बंगाल यानी कि WB। यहाँ पर जो फेमस स्टेशन है, सबसे बड़ा स्टेशन वो है हावड़ा जंक्शन, न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, खड़गपुर जंक्शन, मालदा टाउन, न्यू कोचबिहार, सिलीगुड़ी। एयरपोर्ट्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कोलकाता में है, बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी में, काजी नजरुल इस्लाम दुर्गापुर में। तो ये दुर्गापुर में बेसिकली ये दुर्गापुर के अंडाल में ये है, तो दुर्गापुर से बहुत दूर होता है। पानागढ़ एयरपोर्ट वर्धमान, मालदा एयरपोर्ट मालदा। आर्ट्स एंड कल्चर, यह का जो आर्ट्स एंड कल्चर उसके बारे में डिस्कस अभी करेंगे। तो फोक डांस, यह का फोक डांस है छाऊ डांस, बंगाली में इसको छऊ बोलते हैं। तो ये छाऊ डांस है। छाऊ डांस जो पुरुलिया के साइड में बहुत चलता है। म्यूज़िक बाउल, बिष्णुपुरी क्लासिक, कीर्तन, श्यामा संगीत, रविंद्र संगीत, नजरुल गीति, अतुल प्रसादी, देवाज गीति, कांता गीति, गाना संगीत, आधुनिक गान, बंगाली रॉक। तो ये यह का म्यूज़िक है। क्यूजियन यानी कि फेमस फूड जो यहाँ का है, डेली मील, राइस, साग, दाल मेन कोर्स। यह का जो मेन कोर्स है उसमें आपको चावल मिलेगा, दाल, साग, ये और एडिशनल जो मेन कोर्स है उसमें आपको चटनी, फिश, मीट ये सब मिलता है। ये सब यहाँ का मेन खाना जो यानी कि लंच डिनर यहाँ पर जो अभी तो लंच में यहाँ पर ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं, उसके साथ मछली, जो बंगाली का फेवरेट खाना है मछली, वो भी खाते हैं। और नाइट को डिनर में लोग अभी चावल उतना नहीं खाते, वो रोटी ये सब भी चलता है। ट्रेडिशनल ड्रेसेस, यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो धोती, साड़ी, कुर्ता, शेरवानी, पाजामा एंड लुंगी। फेस्टिवल, यहाँ का जो फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, बंगाली न्यू ईयर, गुरु पूर्णिमा, लक्ष्मी पूजा, ईद उल अदा। इकोनॉमी, तो अभी बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो वेस्ट बंगाल इज़ द पावर हाउस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द कंट्री। तो ये जो बेसिक है ये 2020 के ऊपर बेस, मतलब 2020 तक वेस्ट बंगाल का जो इकोनॉमी था वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी था इंडिया में। तो अभी 2021 में क्या है इसके ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है। तो 2020 के जो दिसंबर तक भी 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी था। इंडिया का 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वेस्ट बंगाल। अभी भी चेंज नहीं हुआ है, ऐसा ही है, क्योंकि जो ये जो इकोनॉमिकल जो रिपोर्ट होता है वो बहुत ही देर में होता है। 2021 का आपको 2022 में जानकारी मिलेगा, क्योंकि जो बजट जब होता है उस टाइम पे ही आपको इकोनॉमिकल स्टेटस के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलता है। तो 2020 के बेसिक्स पे ये जो इकोनॉमी जो है वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी था इंडिया में वेस्ट बंगाल का। तो ₹20.49 lakh crore। Agriculture was the primary source of income in West Bengal although in 21st century। तो एग्रीकल्चर ही यहाँ का मेन जो इनकमिंग सोर्स है वो एग्रीकल्चर ही है। The economy of varies on a lot of industries like power, energy, communication, railway, ports, telecommunication, aviation। तो इसी एग्रीकल्चर
ही नहीं है, इंडस्ट्रियल लाइक पावर, एनर्जी, कम्युनिकेशन, रेलवेज, इन सब के ऊपर भी बेसिक्स करके हमारी जो वेस्ट बंगाल का जो इकोनॉमी है वो बेस है। तो मेनली जो है वो है एग्रीकल्चर, साथ ही साथ ये सब भी यहाँ का इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ का स्टेट जीडीपी जो है 17.90 लाख करोड़, ग्रोथ रेट 11.5%, पर कैपिटा इनकम रुपी 1,09,491, जीडीपी पर कैपिटा रैंक 6th। मेजर इंडस्ट्री ट्री, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, लेथर, आयरन, स्टील, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसोर्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी, फिशरी, जूट, टेक्सटाइल। मेजर इंपोर्ट्स, यहाँ पर इंपोर्ट्स कुछ ज़्यादा नहीं होता है, एक्सपोर्ट बहुत होता है, राइस, पोटैटो, जूस, शुगर केन, वेट, ये सब एक्सपोर्ट होता है। थर्मल पावर प्लांट, तो यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट बहुत सारे हैं, जैसे कि कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन जो कोलाघाट में है, बक्रेश्वर थर्मल पावर स्टेशन सोदाईपुर, संथालदेल थर्मल पावर स्टेशन, ये वेस्ट बंगाल में ही कहाँ पर, ये मुझे मालूम नहीं था इसलिए मैंने वेस्ट बंगाल लिख लिया। मेजाई थर्मल पावर स्टेशन बांकुड़ा, सगार दिघी थर्मल पावर स्टेशन मुर्शिदाबाद, बैंडल थर्मल पावर स्टेशन बांदापाड़ा जो बैंडल में है, एनटीपीसी लिमिटेड फराक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन फराक्का। तो ये फराक्का जो है ये बहुत बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ पर मतलब इंडिया का नहीं, वेस्ट बंगाल का लार्जेस्ट गेट है, जहाँ पर गंगा जहाँ से बहता है, वहाँ पर एक डैम है जिसमें 100 गेट है जहाँ से वो डैम बनाया गया है, जहाँ पर 100 गेट्स है, उसमें से पानी छोड़ा जाता है, जो पानी बह के बांग्लादेश में भी जाता है। फिर है दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन अंडाल। तो ये जो दुर्गापुर का जो स्टील थर्मल पावर स्टेशन है ये बहुत बढ़िया एरिया में मतलब है। तो ये जो स्टील थर्मल पावर स्टेशन है ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील पावर स्टेशन है, जो आपको सिर्फ जामशेदपुर के बाद आपको दुर्गापुर में देखने को मिलेगा। फिर है हाइड्रो पावर प्लांट, झारखंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल। तो ये सब जो है वो वेस्ट बंगाल में ही है। मसरजोरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पुरुलिया हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रामाम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तीस्ता कैनल फॉल्स, तीस्ता लोअर डैम 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तीस्ता लोअर डैम 4 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये दार्जिलिंग में है। ये तीस्ता कैनल फॉल्स जो है ये भी दार्जिलिंग में है। तीस्ता 3 जो ये वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पर है। तो अभी बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। स्कूल इन वेस्ट बंगाल कम्स अंडर द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई, आईसीएसई एट्सेट्रा। तो यहाँ पर सिर्फ वेस्ट बंगाल बोर्ड ही नहीं, सेकेंडरी एजुकेशन में सीबीएसई भी है, आईसीएसई भी है। द सिलेबस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो जो सिलेबस है वो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी देखते हैं लिटरेसी रेट 2011 के अनुसार जो हमारे वेस्ट बंगाल में जो साक्षरता है, यानी कि जो पढ़ाई ज़्यादा होता है कि या आप कह सकते हैं कि एजुकेशनली ग्रो कैसा है, तो वो है 70.26%। उसमें से मेल है 81.69%, फीमेल है 70.54%। नंबर ऑफ स्कूल 50,000 प्लसेस स्कूल है। एफिलिएशन बोर्ड, तो यहाँ पर बोर्ड जो है WBBAC, CBSE, ICSE। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी 30+ यूनिवर्सिटी है। कॉलेज इन वेस्ट बंगाल 500+ कॉलेजेस है। अभी बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सैनिटरीज के बारे में। रामबागान वाइल्ड लाइफ सैनिटरी जो बर्धमान में है। विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ गंगाशेरा में है। बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सैनिटरी बोलपुर। जोड़ापाखड़ी वाइल्ड लाइफ सैनिटरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सैनिटरी, भेतोदरिया वाइल्ड लाइफ सैनिटरी, राजगंज वाइल्ड लाइफ सैनिटरी,
चिंतामणिकर बर्ड सेंचुरी, जो ये बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर बर्ड को रखा जाता है। नेशनल पार्क, जो जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, उत्तर मादारीहाट यानी कि अलीपुरद्वार, गरुमारा नेशनल पार्क जलपाईगुड़ी, सुंदरबन नेशनल पार्क गोसाबा, सिंगालिया नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। मेजर टूरिस्ट प्लेसेस, जो टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पर जो घूमने का जगह है, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, बेलूर मठ, कैथलिक पॉल्स सेंट्रल चर्च। दार्जिलिंग में आपको दार्जिलिंग टी गार्डन, व्यू ऑफ कांचनजंगा, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। कालिम्पोंग में डेलो हिल, तीस्ता रिवर, थापाचोलिंग मोनेस्ट्री, नेवरा वैली नेशनल पार्क। बिष्णुपुर में रासमंचा पंचन रत्न टेम्पल, जोड़बांगला मंदिर, मदन मोहन टेम्पल। चंदन नगर में चंदन नगर स्ट्रैंड, विवेकानंद मंदिर, अंडरग्राउंड हाउसेस, हुगली, मुकुटमणिपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, मिदनापुर, अंबिका कालना, कोचबिहार, शिलीगुड़ी, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। तो ये बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है, टूरिस्ट के लिए बहुत बढ़िया जगह है। अगर आप वेस्ट बंगाल में जाते हैं टूर करने के लिए तो बहुत सारे जगह है। आपको यहाँ पर जानकारी भी मिल चुकी है कि कौन सी जगह में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो गाइस यही था इसके बारे में, जो मैंने जो स्टडी किया, जो किया वो सभी यहाँ पर था। एंड गाइस आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आए उसके लिए सॉरी। तो यही था आज का जो टॉपिक, यही मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया। सो गाइस आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया इस वीडियो में वो सभी मैंने अपने खुद स्टडी किया। एंड मैं भी वेस्ट बंगाल से ही हूँ, तो मुझे वेस्ट बंगाल के बारे में पता है। मतलब जितना भी पता है, जितना भी कुछ मैंने स्टडी किया या खुद को जितना भी मालूम है, मैंने वो सब आप लोगों में शेयर कर दिया। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। एंड जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड अपनी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। एंड गाइस प्लीज़ सेफ रहिएगा। अभी कोरोना फिर से चालू हो गया है, कोरोना फिर से आ रहा है। कोरोना का न्यू सेकेंड वेव आ रहा है, देश में बहुत संकट हो रहा है, बहुत ही ख़राब परिस्थितियाँ हो रही है देश में। तो मैं आपसे एक ही गुजारिश है कि आप लोग घर से बिना ज़रूरत के मत निकलिए। जब भी निकलिए मास्क पहना कीजिए, विदाउट मास्क आप लोग घर से मत निकलिए। ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह में मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कीजिए। तो ऐसे अगर करेंगे तो हमारी देश जो है वो बहुत जल्दी कोरोना से रिकवरी हो जाएगा। तो गाइस आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा भीड़ मत कीजिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए एंड मास्क ज़रूर पहन के घर से निकलिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद, वंदे।